बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू आवर शो गपशप। मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am under 19. Okay, Vish. And why is that? Yes, I am under 19. I don't think so. ये आपकी ख्वाहिश है। NIC दिखा दे। चलें ठीक है, सब अपने NIC राइट देखते हैं कौन कितने साल का है। आपने खुद ही बोला ना कि अंडर 19। आपको बता रहा हूँ क्यों अंडर 19। क्यों? पाकिस्तान ने क्या मारा है लोगों को? क्या मारा है? मैं बता रहा हूँ टीम को मारा है, कंट्रीज को मारा है। आप ये टेबल देखें, टॉप किया है अपने टेबल पे ग्रुप सी में। पहला मैच था, लेकिन अंडर 19 वाली बात पे हाँ थोड़ा क्लियर होना चाहिए क्योंकि जो वर्ल्ड कप हो रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप है। Okay. I see. It's better late than never. Okay, keep trying. Doesn't matter. What I'm trying to say here is understand that पहला मैच हुआ अफगानिस्तान के साथ, 24 रन से हराया, वाह वाह। Claps. दूसरा मैच हुआ जिम्बाब्वे के साथ, उनको 115 रन से हराया। Wow, lovely. तीसरा मैच हुआ वो 9 विकेट से जीते पाकिस्तान। आप कंट्री का नाम भी पूछिए किसके अगेंस्ट? जी बस ताली मारते जाएंगे। मैं बताता हूँ नाम क्या है उसका, पप्पू न्यू गिनी। What? ये बहुत मुश्किल नाम है देखने, मैंने गूगल वाले पिक्चर लगा दी है। ये पप्पू न्यू गिनी कह लेते हैं। फाइनली आपके दोस्त ने अपनी खुद की कंट्री बना दी। जी, मेरे दोस्त माशाल्लाह पूरी दुनिया में और टॉप पोजीशंस पे। बट हैविंग सेड दैट, कभी गरूर नहीं किया। जी बनता भी नहीं। रिसेंटली क्वार्टर फाइनल मैच हुआ बिटवीन पाकिस्तान अंडर 19 एंड ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 और पाकिस्तान हार गया अफसोस के साथ। कोई बात नहीं, होता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हार के जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। हाँ, मैं भी ये कहने वाली थी कि डिसाइड करना है कौन है क्या है, बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि देखिए पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि आपकी सोच है। पाकिस्तान क्रिकेटर, मैं बता दूं कि देखिए क्रिकेट से हमें याद आता है वसीम अकरम, हु इज अ लेजेंड। जी वसीम अकरम के कजन तो नहीं है लेकिन मुनीर अकरम ये एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशन पे गए पाकिस्तान की तरफ से। एंड वाह 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 वाह, ऐसी धज्जियां उड़ाई उन्होंने इंडिया की। बिल्कुल। उनकी जो टैगलाइन थी कि इंडिया इज द हब ऑफ टेररिज्म इन साउथ एशिया। Yes. True that. अब क्या हुआ उसमें, उन्होंने ऐसा क्या कहा, क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए उन्होंने, ये उर्शिया बताएंगी। जी क्या हो रहा है वहां पे? यूनुस 96,000 जो है कश्मीरियों को शहीद किया था और 13,000 बच्चों को टॉर्चर किया था और 9 लाख जो है सोल्जर्स को डिप्लॉयड किया था वहां पे। देखें इतना, एक तो बहुत बड़ा सीन है। ये क्या है, ये टॉपिक क्या था, ये कहाँ मीटिंग हुई, ये तो मैं सब बताऊंगा। मैं क्यों बताऊंगा, अनम बताएंगी कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में 8,953 जो है मीटिंग थी और इसका टॉपिक क्या था आप लोगों को बताती हूँ। टॉपिक ये था कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। 8,953 मीटिंग, समझे 8,000 से ऊपर, क्लोज टू 9,000 मीटिंग्स हुई हैं। और क्या निकला? कुछ नहीं निकला। ये अभी तो डिस्कस नहीं होगा ना कश्मीर, बहुत सारी चीजें पहले भी डिस्कस हुई होंगी, बट कोई फायदा नहीं है यूनाइटेड नेशन का। बट मैं एक चीज बताऊंगा आपको। मैं क्यों बताऊं, कायनात मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि मुनीर अकरम साहब, जिनका कोई रिलेशन नहीं है वसीम अकरम से, मैं सिर्फ राइम करने के लिए बोला था, उन्होंने क्या पेश किया वहां पे, क्या बताया? अच्छा यूनुस, जैसे कि बहुत सारी तफसीलात हमारे शोज में अगर आप फॉलो अप करना चाहते हैं कश्मीर को लेकर, तो हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं और ये एक तरह से कैंपेन है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट है। आपको इन्फॉर्मेशन देके मैं बताती हूँ। मुनीर अकरम साहब ने बताया है कि 3,432 केसेस लाइक वॉर क्राइम केसेस जो है, इसके एविडेंस हैं, इसके एविडेंस क्या, वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, ऑडियो और वीडियो के साथ जो प्रूव्स हैं वो वेल रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं। मतलब और क्या चाहिए कि जब कैमरा, आजकल का कैमरा ही मैं कहती हूँ सबसे बड़ा सबूत है। आपकी पिक्चर क्लिक कर दी कोई गलत काम करते हुए, आप 10 उसकी वो दे दें, ये कुछ नहीं है। अब इंडिया इस पे क्या कहेगा? अब हमें तो पता है इंडिया यही कहेगा कि वो सब दे आर टेररिस्ट, जबकि वो टेररिस्ट है असल। एग्जैक्टली। जी सना, हकीकत बात है। मैं आपको एक चीज बताऊं, वो यूनाइटेड नेशन से ही जुड़ी हुई है। वो मैं ये बताऊंगी कि देखें अभी रिसेंटली जो है आपको पता है कि पाकिस्तान ने OIC की, आप लोगों को याद होगा, मेजबानी की थी पाकिस्तान ने, जिसके अंदर तमाम तर ममालिक आए थे। अभी क्या हुआ कि पाकिस्तान ने बेसिकली ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि पाकिस्तान एक सार्क का इजलास करेगा पाकिस्तान के अंदर जो होगा। तो वो जब सार्क का इजलास होने वाला था, और आपको पता है ये बहुत टाइम से तमाम तर ममालिक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सार्क का इजलास कहीं ना
कहीं पाकिस्तान के अंदर हो। लेकिन जब ये सार्क का इजलास पाकिस्तान ने सारे ममालिक से बात कर ली, अफगानिस्तान आने को तैयार था, टर्की आने को तैयार था पाकिस्तान में, मतलब तमाम 9 ममालिक आने को तैयार थे, लेकिन एंड ऑफ द टाइम इंडिया जो है उसके जो ये मोदी आप लोगों के जो भी सांप है, उन्होंने क्या किया कि वो सार्क का जो इजलास था वो इन्होंने यहाँ से कह दिया कि भाई कुछ भी हो, हम तो दुश्मनी पर उतर आए हैं और हम पाकिस्तान में जाकर एक होता है ना मुज़ाकरात के लिए बैठना या टेबल टॉक करना, वो भी पसंद नहीं कर रहे। मतलब आप ये देखिए ना, कंट्री साफ साफ कह रही है कि भाई हम तो दुश्मनी में उतर आए हैं, अब आपने जवाब देना तो आप भी दुश्मनी के साथ दें। तो ये आप जो बता रहे हैं ना कि मीटिंग्स इतनी सारी हुई, निकला कुछ नहीं, तो ये देखिए ना उनका इरादा ही नहीं है। देखिए मोदी सांप का हम क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते। बेसिकली मैं आपको बिल में चला जाए, अब तो बिल में जाएगा, बिल को भी गंदा करेगा। मैं बस थोड़ा सा बता दूं इसका मोदी सांप का, व्हाट ही हैज डन इट कांट बी फॉरगिवन। एग्जैक्टली। और अल्लाह करे कि जो इसने किया लोगों के साथ, जो स्पेशली मुसलमानों के साथ, वो इसके साथ होगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक दिन होगा, इस दुनिया में होगा। आई कैन राइट इट फॉर यू। बट बस ये कहना चाहता हूँ कि देखें अल्लाह हिदायत दे। और ये जो प्रोटेस्ट है फॉर द कश्मीरीज, हमारे शो में देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारा शो डिफरेंट क्यों है। एवरी नाउ एंड देन आपने देखा होगा कि सिर्फ 5 फरवरी को सारे चैनल्स बैठ के कहते हैं कश्मीरियों के साथ, कश्मीरियों का हक दो। हम हर दूसरे दिन बात करते हैं बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट, वी आर पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, एंड इंशाल्लाह वन डे कश्मीरी पीपल will be granted the freedom they've always wanted. यूनुस, आप इतनी अच्छी न्यूज लेकर आए, दोनों ही न्यूज आपकी बहुत अच्छी थी। एक तो ये देखा जाए तो खुशखबरी थी कि आपने चोर का जो निकाब है वो उतार दिया, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप सबसे, आप चारों से सवाल है कि जाहिर सी बात है कराची में मैचेस होंगे, अनम ने उस दिन बताया भी था कितने मैचेस लाहौर में, कितने मैचेस कराची में, लेकिन PSL हो रहा है और इंडिया की तरफ से, क्योंकि मेरे ही घर के नीचे मैंने कल देखा बहुत सारे रेंजर्स हैं, वो जहाँ पे सिर्फ बॉयज रह रहे हैं, बैचलर्स, वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन मतलब जाके चेक किया जा रहा है, उनके पास सर्च वारंट है। तो आप सबसे सवाल है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें प्राउड है, लेकिन हम इंसान भी है कि इंसान में एक फितरी तौर पे डर आ जाता है। हालात खराब है क्योंकि हम कश्मीर पे बहुत खुल के बात करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे मुल्क में वो टेररिज्म करवाते हैं और फिर दुनिया को दिखाते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। दूसरा ये PSL हो रहा है, पहले कोई क्रिकेट टीम जो है वो आने को तैयार नहीं थी, बट दे फाइनली कम, और वो आई हैं और उन्होंने जो है आने के बाद जो यहाँ मैचेस हो रहे हैं, तो मतलब क्या लगता है आपको, यहाँ से कोई भी जवाब देना चाहे? अच्छा कायनात, मैं जवाब देना चाहूंगी अगर आप लोगों की इजाजत हो। तो ये है कि देखिए इंडिया का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तानी अवाम पर वो तो दूर की बात है, ठीक है, टेररिस्ट का अटैक जो है उसका डर भी पाकिस्तानी अवाम पर दूर की बात है। अभी तो जी ये जो ट्रैफिक का डर है ना पाकिस्तानी अवाम के अंदर, जो कि आपको पता होगा कि शारा फैसल से लेकर तमाम तक जो ये यूनिवर्सिटी रोड है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। रीजन भी जनाब आप लोगों को पता है कि क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, और अभी तो देखें फर्दर बहुत बुरी तरह ब्लॉक होने वाला है। सना टाइमिंग भी बता देना कि लोग आना जाना जो कर रहे हैं वो क्या क्या टाइमिंग्स पे जो है वो अपनी रूटीन को सेट कर सकें, फोन चार्ज के रखें, फोन चार्ज करके रखें। मैं बस ये बता दूं कि ये पूरी टैग लाइन है, इस पूरी जो मुनीर अकरम ने यॉर्कर मारा, इंडिया की विकेट उड़ाई है, वो ये बोल के उड़ा दी कि इंडिया इज नॉट द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, इंडिया इज द मदर ऑफ द टेररिज्म। तो ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक इंडिपेंडेंट आजादी वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो आज हमने आपको थोड़ी मेरे ख्याल से गुड न्यूज भी थी, ओवरऑल गुड न्यूज ही थी। आज मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। और पहले तो मैं आज चाहूंगी कि सीरियसली आपके जो सवाल है ना, और इस न्यूज के बाद नहीं एंड में पूछिएगा क्योंकि इस न्यूज के बाद आप लोगों के दिमाग में मेरी न्यूज स्टार्ट करते एक सवाल आएगा कि क्या ये सिंध के लिए है, ये है, बता दें अभी बता दें। इसीलिए मैंने आज आपको बिल्कुल नहीं बताना है, गुड न्यूज़ है, नहीं होगी। इसीलिए तो मैं सिर्फ ये सवाल यहीं से आ सकता है कि सिंध लावारिस है कि नहीं है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाली कि ये चीज सिंध के लिए है या नहीं है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। ट्विस्ट है तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब सिंध बोलता है कि मुझे क्यों निकाला, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सिंध के लिए होगा। अपनी न्यूज के स्टार्ट होने से पहले मैं वोटिंग करती हूँ। आप बताएं मेरी जो न्यूज है वो सिंध के लिए होगी या नहीं, यस और नो में बताएं। आई गेस होगी। ओके कायनात? नहीं होगी। होगी क्योंकि इतना तो सुन चुके हैं, तो होगी। मैं जुआ नहीं खेलता अब न्यूज पे। नहीं, एक तुक्का लगाया ना, प्लीज लगाया। पता नहीं कैसे तुक्का लगा। एनी गेस?
अगर आप गुड न्यूज कह रही हैं, अगर हम कड़ी से कड़ी मिलाएं तो लगता है कि सिंध के लिए वो गुड न्यूज नहीं होगी। तो हमारे पास जो है वो 2 वोट आए हैं कि सिंध के लिए नहीं होगी, 2 वोट आए हैं जी कि सिंध के लिए होगी। मैंने नहीं बताना, मैं एंड में बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है। न्यूज है जी कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो जिस तरह से कार्ड लॉन्च किए, एक के बाद एक कार्ड हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे अवाम है उनके लिए सहूलत के लिए जो है वो सहूलत कार्ड पहले आया। उसके बाद उर्शिया आपने बताया कि मजदूर कार्ड आया, कायनात आपने बताया कि हेल्थ कार्ड आया। इसी तरह मैं भी एक कार्ड लेकर आई हूँ, गैरत कार्ड नहीं है जी यूनस, क्योंकि यूनस भी एक कार्ड इन्होंने भी बताया गैरत कार्ड, लेकिन गैरत कार्ड नहीं है क्योंकि यूनस उनमें गैरत है, इसलिए वो वाला कार्ड आ नहीं रहा अभी। तो मैं आपको बताऊं जी, एक नया कार्ड आया है, वो है जी राशन कार्ड। और इससे तो पुराना है। नहीं, इसमें इतना पुराना नहीं है। इसमें फर्दर क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी। इंटरेस्टिंग चीज इसकी क्या है, आप लोग एक भी कार्ड मेरे लिए नहीं छोड़ते, मुझे लगता है मुझे अपना कोई एक नया कार्ड जो है वो लेकर आना पड़ेगा, गपशप कार्ड। तो मैं आपको बताऊं इसमें क्या चीज खास, पर वो सिंध के लिए होना चाहिए। हाँ, गपशप ये बात आपने सही। मैं कराची में रहने वाली हूँ तो मैं डेफिनेटली सिंध के लिए सोचूंगी। कार्ड में क्या है सुना? कार्ड में बेसिकली ये है कि बहुत सारे लोग, खास तौर पर हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक पूरा बहुत बड़ा ऐसा तबका है, मैं कहूंगी सबकी ही सैलरीज जो है वो 50 से कम है। अब जब 50 से कम वाले लोग हैं जिनकी सैलरीज मतलब 50 तक नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड जो है वो उन लोगों के लिए है जिनकी सैलरी यानी आमदन जो है वो 50,000 से कम है या 50,000 के लगभग करीब है। ठीक है, ये उनके लिए कार्ड है। इसमें आपको क्या सहूलत मिलने वाली है ये भी मैं आपको बता दूं। एक राशन कार्ड होगा, वो आपने आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, इस पे आपने जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है। वहां पर ओवरऑल अपना डेटा उनको बताना है, जिसमें आपको आपकी सैलरी पूछी जाएगी, आपका बैंक बैलेंस जो है वो आपसे मतलब जो उनकी इंक्वायरी होती है बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपको वो बता देंगे। ये राशन कार्ड अभी आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस तरह नजर आता है, और आप इसकी जो है वो अपने घर में बैठकर आराम से मतलब मोबाइल में आपने मोबाइल उठाना है और आपने जो है वो एक मैसेज के जरिए यानी कि 8171 पर जो है वो आपने मैसेज टाइप करना है, अपना नाम, NIC और अपना जो एड्रेस है वो आप सेंड करेंगे और आपको जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो ये राशन कार्ड बनाया गया है, वफाकी हुकूमत ने बनाया है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन की जाएगी। अभी इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डॉक्टर सानिया निश्तर जो है उन्होंने ये चीज बताई है कि इस कार्ड में रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो इतना तेजी से जारी है कि 90 लाख से ज्यादा जो है वो लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवा ली है। वाह, ब्रिलियंट, वेरी नाइस। और ये विफाक में ओवरऑल जो है वो देखा जा रहा है, मतलब इसके जो कागजात हैं, सारी चीजें, जितनी भी रजिस्ट्रेशन का मरहला है वो सारा कनेक्ट जो है वो विफाक से होगा। तो वो वाला सिनेरियो नहीं है जो आपको पता है कि हो रहा होता है। अच्छा सना, मुझे एक सवाल आया है ऐसे दिमाग पे, यकीनन बहुत सारे लोगों को देखते हुए भी आता है, क्योंकि अक्सर मुझे कहा जाता है आप जो सवाल पूछ रही होती हैं हमें भी आ रहा होता है, लोग वगैरह ऐसे हम जितने भी पूछते हैं। बट एनीवे सवाल ये है कि सफेद पोश लोग अक्सर आपने बचपन में सुना है कि उनको दिया करें, उनका हक है, उनका हक है, उनका हक है। आपने ये जो बताया कि 50,000 से कम सैलरी वाले को जो है ये राशन कार्ड मिलेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक घर में 4 लोग कमाते हैं, 4 लोगों में से जो है 2 की 20,000 है, 30,000 है और एक की 70 या 80,000 है। मैं एक बात कर रही हूँ, ठीक है, 80,000 है। अब उस घर में जो 20,000 वाला है उसने अपना पूरी दिखाकर इंफॉर्मेशन वगैरह और राशन कार्ड ले लिया, ठीक। तो इस निस्बत जो बंदा, उसके घर में एक ही बंदा कमाने वाला है और कोई कमाने वाला नहीं है और उसने राशन कार्ड जो है उसका ज्यादा हक है, मतलब कंपेयर टू 80,000 वाला तो मैनेज कर सकता है बहुत सारी चीजें, लेकिन उसने कहा फ्री का माल कौन छोड़ता है, तो फ्री के माल के तौर पे। तो ये थोड़ा मुझे अगर यहाँ पे इस तरह बताएं कि पूरी फैमिली का देखा जाएगा कि पूरी फैमिली 40,000 से कम नीचे इनकम है या मतलब एक स्पेसिफिक बंदे का। बहुत अच्छा सवाल सीरियसली कायनात आपने किया। ये बेसिकली इस पे इसीलिए मैंने कहा रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, यानी उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है। उसका रीजन ये है कि ये आपका बैंक अकाउंट जो है वो देख रहे हैं, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो देख रहे हैं, इसके साथ में ये देख रहे हैं कि आप जिस घर में रिहाइश पजीर है वो आपका घर है, वो किराए का घर है। फर्दर आपकी मतलब ओवरऑल ये पहले इसका जो मरहला है ना देखने का, रजिस्ट्रेशन का, वो बड़ा इनका सख्त है। उसका रीजन है कि बेनिफिट बहुत बड़ा है। बेनिफिट ये है कि जो आपका पूरा मंथली राशन है उसकी आधी कीमत, और ये बहुत बड़ी, और ये सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट को ही मिलना चाहिए। ये अच्छा किया। एवरेज राशन की क्या प्राइस है? आप देखें ना, अगर मैं लगाऊं 7,000 से 10,000, 10,000 नॉट बैड।
हाँ 10,000 उनकी ओवरऑल जो है वो उनकी लगेगी, वो भी मैं मंथली का नहीं बता सकती, 20 दिन का ओवरऑल लगेगा। Excluding you are talking about excluding bills and everything. सना मुझे एक बात बताएं कि कुछ वक्त पहले जो है हमने सुना था और हमने अपने प्रीवियस शोज में ये बोला भी था कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स उन्होंने खोले थे या स्टार्ट किए थे जिससे वो फंडिंग करते, बट उसमें जो कॉस्टिंग थी अराउंड मैक्स 2,000 तक थी, इससे ऊपर की नहीं थी। तो कंपैरेटिवली 2 to 10 के इज अ ह्यूज अमाउंट, तो मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है उन लोगों के लिए जो वाकई जरूरतमंद है। ट्रू, ये आप हकीकत कह रही हैं। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि ये मेरा इनाम तैयार रखें, ये विफाकी है तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। चले ये भी सिंध हुकूमत की तरफ होता तो ना मिलता, लेकिन इमरान खान साहब थैंक्स टू यू। लेकिन मेरा इनाम कहाँ है? मेरा तुक्का फिट हो गया। साहब प्लीज इन दोनों को इनाम से नवाजें। जी बिल्कुल। नहीं, क्वेश्चन आपका था तो मैं आपसे मांगना चाहती हूं। असिस्टेंट है, यू नो, सिर्फ गिफ्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखना पड़ता है। हमारे बॉस हैं बहुत गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं ही आप लोगों को गिफ्ट अरेंज करूंगा। ब्रेक का टाइम हो गया है, तब तक मैं आपके लिए गिफ्ट अरेंज करता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सना, ये बहुत ही अच्छा है कि आई मीन अगर ये पूरे सिंध को भी अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जी सिंध के लिए कुछ नहीं आया, तो अब जी कायनात आप खुश हो जाए। नहीं, मैं अभी भी खुश नहीं हूँ। क्यों? नहीं, जस्ट बिकॉज़ फेडरल गवर्नमेंट ये कर रही है, दैट इज द ओनली रीजन सिंध में हो रहा है ये। मगर चले, खुश तो होना चाहिए ना। आई मीन सिंध के लिए भी कुछ आ रहा है, वी वांट मोर। हमें कुछ नहीं मिला ना, इसलिए थोड़ी सी चीज मिली है तो हमें समझ नहीं आ रही। और वैसे भी आई एम सॉरी टू से उर्शिया टू कट यू, बट आप कह रहे हो ना कि अब तो खुश हो जाए। मैं खुश तब होंगी जब सिंध गवर्नमेंट कुछ यहाँ पर करेगी। इंशाल्लाह करेगी और एग्जैक्टली मैं ये कह रही थी, जब आप अपना कार्ड बनवाएंगी ना तो ये आप अपने कार्ड का नाम रखिएगा ब्यूटी कार्ड ना, क्योंकि जो औरतों के लिए कार्ड आप बनाएंगी ना, और क्या आपकी वाह वाह होगी। और जब आप इलेक्शन पे भी खड़ी होंगी ना तो सना आपकी सारी औरतें सपोर्ट करेंगी। अच्छा, मुझे लगता है इमरान खान साहब को एक एडवाइस दे दिए कि औरतें इन चीजों से खुश नहीं है, उनको किचन के अलावा भी ब्यूटी कार्ड बनाना। एग्जैक्टली, क्योंकि ब्यूटी सर्विस, क्या ही बात है। अल्लाह, तो वो सर्विसेज पहले खुद अवेल कीजिएगा। मुझे जरूरत ही नहीं है, हम नेचुरल ब्यूटी वाले हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यस, और थोड़ा सा हमें चाहिए था। सो मुझे लगता है कि हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। जिसके पास गुड न्यूज है पहले वो बताएं। मेरे पास आप भी की न्यूज से रिलेटेड, क्योंकि इमरान खान साहब भी बहुत सारी चीजें जो है उनकी हुकूमत मतलब, और वो खुद जो है बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं, लेकिन एक फैसला ऐसा है कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत, क्या जितनी भी पुरानी हुकूमतें आई हैं, समझे कि पाकिस्तान बनने से पहले के जो कवानीन है, जो कानून की जो चीजें हैं, वो अंग्रेजों के दौर से चली आ रही हैं, जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर हमारे ऊपर जो रूल किया, मतलब उन्हीं के दिए हुए कवानीन अभी तक हम फॉलो कर रहे थे। ये मैं बात कर रही हूँ आपसे कि 18वीं सदी या 19वीं सदी के कानून थे, ठीक है। बट अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट के 5 साल है, इसमें ये सबसे अहम और सबसे बड़ा काम है। वो काम ये है कि उन्होंने कवानीन तो चेंज कर दी है, लेकिन क्योंकि 1.5 साल पुराने कानून कहाँ तक चलते रहेंगे। इंडिया ने भी, आपको पता है कि अंग्रेजों के दौर के बाद इंडिया ने भी बहुत सारे कवानीन चेंज किए, बट कॉन्स्टिट्यूशन 90s में आया है जी, बट यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था। लेकिन कितने कवानीन है, लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जो चेंज हुए। 600 कवानीन की जो फहरिस्त है वो तब्दील की गई है, उसमें चेंजिंग की गई है। अमेंडमेंट्स हैं या टोटली चेंज हुए? जी यूनस, 600 कवानीन की जो है उसमें तरमीम जारी की गई है, और जिसकी वजह से मैं आपको बताती हूँ, ये 600 कवानीन है, तो वो बताते हुए पूरे शो का क्या टाइम खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट एपिसोड भी लेना पड़ेगा। तो 12-13 ऐसे हैं जो अगले साल तक बताते रहेंगे। 12-13 ऐसे कानून या ऐसे कवानीन हैं जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है, यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ कि ये इमरान खान साहब की जो काबीना थी, उनकी भी मंजूरी आ गई है। होता है ना कि 10 लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं कर रहे, 5 लोग कह रहे हैं, तो पूरी काबीना ने इन कवानीन को मंजूर किया कि वाकई ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कोई ना कर पाया वो इमरान खान साहब कर पाए। इसलिए हम उनको कायदे आजम, इस शो में बार बार जो है कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई सच्चा बानी या लीडर
लीडर आया है, बानी तो वो थे लेकिन सच्चा लीडर आया है तो वो इमरान खान साहब है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे जो कवानीन है, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्या होता था कोर्ट सिस्टम और कचेरी सिस्टम। कचेरी थाना सिस्टम से लोग अक्सर आपने सुना होगा कि अल्लाह तुम्हें कोर्ट कचेरी से बचाए। लोग इतने मायूस थे, इतनी मायूसी हमारी तरफ से आगे। देखिए मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करूंगी, ना पंजाब ना सिंध, ना बोलो, ओवरऑल बात करूंगी अपने मुल्क की, कि आप जिसको भी सुनते थे कि जो बेचारा मजलूम भी अपने इंसाफ के लिए कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाता था, वो भी दूसरों को यही कहता था कि अल्लाह तुम्हें कोर्ट कचहरी से बचाए। इतनी तकलीफ होती थी, तारीखों पे तारीख है। लेकिन अब यहाँ पर नहीं ऐसा होगा। इस कानून में जो कवानीन तब्दील हुए, 9 महीने के अंदर आपके केस का फैसला हो जाएगा। वाकई ये बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर आई है कायनात, और मुझे ये बात सुन के अब कोई ताज्जुब नहीं हो रहा। और मुझे पता है कि रोजाना शो में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा टॉपिक लाएगा जिसमें अगेन इमरान खान साहब को हम अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो हमें बार बार मजबूर करें कि हम उनकी तारीफ करें। आज तो 2 बार हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं साथ साथ एक और बात भी मेंशन कर दूं कि हम ना कोई पेड ऑडियंस नहीं है इमरान खान साहब की। वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनकी तारीफ करें। खुदा ना खास्ता कल को अगर उनकी तरफ से कोई चीज नहीं हो पाती तो हम वो भी हाईलाइट करेंगे। क्योंकि एक एंकर का काम होता है, एक न्यूज रिपोर्टर का या फिर एक होस्ट का, कि जो सच है वो सच आपके साथ रखे ना। करते भी हैं, बिल्कुल करें, इसलिए हम उनकी बात करें। हम बिल्कुल भी बायस नहीं है, तो जो चीज जैसी हम उसको वैसी रख रहे हैं। वी आर बीइंग अ न्यूट्रल होस्ट और आप तक सच पहुंचा रहे हैं, दिस इज इट। लेकिन यहाँ में पर्सनल चॉइसेस डज मैटर ना। Yes, it does matter। तो मेरा पर्सनल तो चॉइस वही है, मैंने उनको वोट भी किया था और ये मैं पर्सनली होप भी करती हूँ, मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाली हुकूमत भी उनकी रहे। क्योंकि मुझे इस दफा जो तब्दीलियां नजर आई हैं, आप खुद इस चीज से गवाए, मैं अकेली नहीं हूँ और इवन आप लोग भी हैं, कि उन्होंने जो किया वो इससे पिछली हुकूमतें नहीं कर पाई। मनसूबे बना तो सब लेते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते लोग। हमें भी वैसे आपके अंदर आजकल बहुत तब्दीलियां नजर आ रही है ना। तो आप शायद मेरे इस खूबसूरत से हेयर कट की बात कर रही हैं। जी जी बिल्कुल, आपके हेयर कट से लेकर ओवरऑल आपके अंदर भी बहुत तब्दीली हो गई है। खैर, बैक टू द पॉइंट। तो बदलते मौसम के साथ इंसान को अपने रंग भी थोड़े बदलने चाहिए। नहीं, देखें, बदलना चाहिए, लेकिन इतना भी बदलना नहीं चाहिए कि कल को का आप कुछ और हैं, आज कुछ और है। इतनी कंसिस्टेंसी ना लेकर आए बदलने में, जैसे हैं वैसे रहें। व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? हुकूमत के बारे में। हुकूमत को टारगेट तो नहीं कर रहे आप भी? जिसको जो लेना, इट्स अ ओपन लेटर टू एनीवन टू हूम इट मे कंसर्न। बस आई जस्ट वांट टू से कि इमरान खान क्यों मुझे एज अ पर्सन मेरी चॉइस है या मेरे फेवरेट है, बिकॉज ही इज नॉट करप्ट। आई हैव बीन फॉलोइंग, आई वाज नॉट बोर्न व्हेन ही वाज he won the World Cup. When I read about him, I got inspired. अगर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो I started because of him, because of his personality, his persona, and the best quality about him is that he's not a corrupt man. Very true. वाकई में सही कहा यूनिस, करप्ट तो वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो इनको करप्ट समझते हैं वो ही करप्ट हैं। तो फिर आपके दिमाग में फतूर है, आप अपने दिमाग का गंद कचरा साफ कीजिए। हम 114 साल से गुलामी ही कर रहे थे एक तरह से, मतलब कि कानून जो अंग्रेज बना के गए थे हम वो फॉलो अप करते जा रहे थे। लेकिन अब फाइनली उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि ये जो कायनात का आज का टॉपिक है, इसके बारे में मैं सिर्फ एक पॉइंट के हवाले से थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगी आप सबको, कि अगर कोई केस जो है 9 मंथ्स से ज्यादा उसको हो जाते हैं तो लोअर कोर्ट को जो है, हाई कोर्ट को उसकी एक प्रॉपर जेन्युइन एंड ऑथेंटिक रीजन देना पड़ेगा कि भाई ये तारीख पे तारीख जो हम एक रिवायती जुमला सुनते चले आ रहे हैं, तो अब जो भी फैसला है वो विद इन अ मंथ कोर्ट को देना होगा विद द प्रॉपर रीजन। बिल्कुल सही कहा अनम आपने। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सीरियसली हमारे मुल्क के अंदर जो है वो जेर इंतबा इतनी सारी दरखास्तें होती है, इतनी सारी दरखास्तें होती है कि आपकी आधी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ चक्कर जी काटने में लग जाती है। लेकिन हम होप कर सकते हैं, वही बात है, होप कर सकते हैं, क्योंकि फैसले जब भी होते हैं इस तरह की, जब भी तरामीमें होती रहती हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा वक्त भी दरकार होता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि ऊपर वाला जो आपको पता है कि हुकूमती सतह पर तो बहुत सारी तब्दीलियां हो जाती है, लेकिन हमारा जो नीचे वाला तबका है ना, उसमें तब्दीली नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नीचे वाला जो तबका होता है वो रिश्वत से ही जो है वो अपनी जान छुड़वा ले तो बड़ी बात है, तो तभी जाकर ऊपर वाले लेवल पे सारी चीजें जाएंगी और ये सब चीजें वहीं से अप्रूवल होंगी। I disagree, but you continue. अच्छा, एनीवेज अभी यहाँ पे टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का। इमरान खान साहब ने कवानीन में क्या क्या तब्दीली लेकर आए हैं ये मैं बताऊंगी ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाएगा, क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए ये सुनना बहुत जरूरी है।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं कवानीन की बात कर रही थी। कवानीन तभी लागू सही तरीके से जो है हो सकते हैं जब हम अपने अंदर भी तब्दीली लेकर आए, कानून फॉलो करें। बाहर जाते हैं तो डस्टबिन ढूंढते हैं कि कचरा फेंकना है, यहाँ पर तो आपने अपना घर को ही डस्टबिन बनाया हुआ है, मतलब अपने मुल्क को। बट एनीवेज 9 महीने के अंदर सजा का केस का फैसला होगा, हाई कोर्ट एंड ऑल, वो हमने पॉइंट आपको बता दिया था। लेकिन साथ साथ मैं बताऊंगी थाना कल्चर को बदला जाएगा। थाना कल्चर में जिस तरह की चीजें होती हैं, ज्यादा मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगी, हमारी आवाम बहुत समझदार है, अपने पॉइंट्स की तरफ आऊंगी। और यहां तक कि अगर आप देखेंगे कि SHO साहब जो है ना, मोटी पेट निकाल के जो टोन चल रही होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो अब ऐसा नहीं मिलेगा। यानी कि SHO का ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी भी गैर कानूनी तौर पर जेल में किसी भी इंसान को रखा जाएगा, दूसरा पॉइंट है कि किसी भी इंसान को गैर कानूनी तौर पर रखा जाएगा, प्रूव्स नहीं होंगे और आपने ऐसी कि उसने कहा मेरे दोस्त का दुश्मन था तो मैंने जेल में डाल दिया, उसकी वजह से उस पुलिस ऑफिसर को 7 साल की सजा है। और साथ ही साथ FIR में भी तब्दीली लाई जाएगी। जो FIR जिस तरह से होता है, कैसे तब्दीली लाई जाएगी, मजीद मैं आपको इसमें रोशनी इस पे डालती हूँ। वीडियो एविडेंस होंगे आपके पास, पिक्चर एविडेंस होंगे, ऑडियो एविडेंस शामिल किए जाएंगे, DNA टेस्ट भी शामिल किए जाएंगे। तभी ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है या कोई तौहीन की है या कुछ भी, इस तरह से नहीं। प्रॉपर जो है तफ्तीश होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी FIR लिखी जाएगी। ये 19वीं सदी और 18वीं सदी का जो कानून था ना, ये बिल्कुल बदल दिया है, क्योंकि 1908 के बाद कोई भी सिविल हुकूमत में ना ऐसी तब्दीली नहीं लाई गई। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इमरान खान साहब के दौर में हुआ और इसके लिए उनको 3 साल लग गए हैं कि किस तरह से तरीके इंसाफ लेकर आएगी पाकिस्तान। और मैं आपको बताऊं कि खवातीन की जो गिरफ्तारी का जो तरीका है उसको भी तब्दील किया जाएगा। पुलिस के जो मजीद इख्तियारात हैं जो उसको भी तब्दील किया जाएगा, मतलब तब्दील इन सेंस कि पुलिस को राइट होगा आपका ID कार्ड ब्लॉक करने का, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने का, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक करने का। मतलब अब पुलिस से पंगा इट्स नॉट चंगा। तो ये आपने सोचना है कि आपने जो है किस तरह से उनके साथ बात करनी है, चाहे आपके चाचा पॉलिटिक्स में हो या अब्बा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी नाइस। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बच्चों के साथ जो इन्वेस्टिगेशन है या औरतों के साथ जो इन्वेस्टिगेशन है या बूढ़े लोगों के साथ जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर आप पे डाउट है या वो भी तब्दील की जाएगी। उसमें सख्ती, मतलब उसमें एक अलग तरीके से जी बिल्कुल अलग तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अच्छा, मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि जितने भी जराइम है ना, अगर आप छोटे छोटे जराइम में भी और बड़े जराइम में भी, तो इसमें जुर्मानों में इजाफा कर दिया है। मतलब आप ये मत सोचें कि मैं 2000 देकर 500 देकर रिश्वत का तो चांस ही नहीं है, तो सोच है आपकी। और दूसरा, क्योंकि आपकी ही इदारे में अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो आप पे प्रॉपर मुकदमा होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। इमरान खान साहब ने कोई चांस नहीं छोड़ा कि कहीं से भी आप बच निकले। पुलिस ये बहुत अच्छा, पुलिस को भी सख्त किया है और अवाम को भी, अवाम पे भी जुर्माने में इजाफा किया गया। और खवातीन पे जो केसेस होते हैं जुल्म के और तशद्दुद के और हर, मतलब जो भी आप समझ रहे हैं, उसको रोकने के लिए एक पूरा जो है टीम तैयार की, पूरा सेक्शन तैयार किया गया है कि आपने स्पेशली इन केसेस पे काम करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कायनात। खवातीन पे अगर हरास करने की जो चीज होगी ना, अगर आप लेट्स सपोज किसी औरत को हरास कर रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं, तो सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होगी। और अगर केस अगर कोई दर्ज किया है तो उसके ऊपर प्रॉपर्ली छानबीन भी होगी। अच्छा, दैट्स रियली अमेजिंग। मैं एक चीज बताऊं जो कि बहुत जरूरी है, मुझे लगता है हमारे जो अवाम है उनका एक बहुत बड़ा, कानून का भी यहाँ पर जो है वो, मुझे लगता है यहाँ पर कानून की भी गलती और अवाम की भी गलती है, क्योंकि उनको नॉलेज जो है वो हमारे अवाम को नहीं है। होता क्या है जी, हमारे गली मोहल्लों में जो कुछ झगड़े होते हैं, जब वो झगड़े आपसी झगड़े हो रहे होते हैं, उसमें खवातीन जब इन्वॉल्व होती है किसी झगड़े में, मैं कहती हूँ कि वो झगड़ा नहीं, वो झगड़ा बहुत ज्यादा, मतलब मर्दों में एक चीज है, मर्दों का झगड़ा हुआ, हाथापाई भी होगी तो वो खत्म हो जाएगा, पुलिस तक नहीं पहुंच। लेकिन खवातीन जहां पर इन्वॉल्व हो जाती है तो वो झगड़ा बड़ा तवील चला जाता है। फिर उसमें क्योंकि वहां के जो घर के मर्द है वो भी जब इन्वॉल्व होते हैं, वहां से फिर खवातीन भी इन्वॉल्व होती है, तो वो फिर बहुत ज्यादा, मतलब मैं कहती हूँ डीप गंदा झगड़ा, गैरत किलिंग भी हो जाती है। एग्जैक्टली। अब वो हुआ क्या जी, ये मैं आपको हकीकी बता रही हूँ। हुआ ये कि मैंने एक केस रीड किया, उसमें एक औरत ने, मैं हमेशा औरतों की जहां गलती होती है उनकी गलती भी बताती हूँ, औरत ने क्या किया कि उन्होंने
इल्जाम लगा दिया कि मेरे ऊपर, मेरी जो छत है, मेरे ऊपर भाई ये फलां का जो बेटा है वो भी आया, उसकी माँ भी आई, उसकी पुप्पो भी आई, सब आई। एक FIR, सिर्फ एक FIR, इतनी लंबी FIR के अंदर इतना सा जी नाम आया लड़के का, इतना सा नाम आया लड़के का। उसका क्या हुआ? अब उसकी जिंदगी तबाह। अब वो किसी भी ऑफिस में जाए, उसके अंदर रिकॉर्ड, आपको पता है रिकॉर्ड आ जाता है, FIR में आपका थाने में रिकॉर्ड आ गया। अब वो किसी भी ऑफिस में जाए, उसका करियर बर्बाद। हालांकि पढ़ा लिखा हर चीज है, लेकिन क्या है कि अब वो कहीं पर किसी ऑफिस में जाता है, उसका वो FIR उसके सामने खड़ी हो जाती है। जानने वाला है? नहीं, मैं तो आपको पता है मेरे पास सोर्सेस बहुत। अच्छा, मुझे सना वाली बात है कि देखिए FIR में नाम इतना सा होगा या इतना बड़ा होगा, नाम तो उतना ही आएगा। FIR में नाम आ गया ना आपका, लेकिन तहकीक नहीं हो पाती। शेख मोहम्मद यूनुस, ऐसा तो फिर वो बड़ा नाम वाले भी नाम तो उतना ही आता है पहली बार। देखिए FIR में नाम आया। What I'm trying to say is, देखिए कानून के रखवाले कानून से खिलवाड़ करते हैं, या भी से नहीं, बहुत पहले से। ये जो इंस्टीट्यूशन है, हम बात करते हैं पुलिस की, पूरी दुनिया में ये करप्ट नहीं है। होंगे करप्ट लोग, ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं, बट एज अ ओवरऑल इंस्टीट्यूट जो एक इमेज बनी हुई है, जैसे हमारे मुल्क में पुलिस की क्या इमेज है, और टुल्ले अंडे 20 रुपए दिए, 50 रुपए दिए, ये बना। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट इट हैपन। ये वीडियोस मौजूद हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस हुए इनके खिलाफ। तो ये है एक पूरी इंस्टीट्यूशन की इमेज खराब होना, ये थोड़ी डेंजरस बात है। तो ये अगर इंस्टीट्यूशन को इतना पावरफुल कर रहे हैं कि वो ब्लॉक भी कर सकते हैं, चीजें भी कर सकते हैं, तो हमें करप्शन फ्री इदारा चाहिए। ये कल को ये ना हो कि पुलिस वाले की किसी आम आदमी से लड़ाई हो और वो फौरन दस्ती बोले कि इसका मैं बंद कर दूं, इसका अकाउंट बंद कर दूं, इसका कुछ कर दूं, विदाउट एनी प्रूफ। नहीं हो सकता है ना, उससे भी 7 साल की सजा होगी। ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूँ, लेकिन सजा देने वाले, कंप्लेंट करने वाले मैं हूं, मेरी FIR भी आप ही काटेंगी जो कि मेरी दोस्त है, तो कैसे कटेगी? करप्शन फ्री इदारा चाहिए हमें व्हेन इट कम्स टू पुलिस। इमरान खान साहब ने हर इदारे में एक टीम मुकर्रर की, आपके ऊपर भी कोई बैठा होगा और उसके ऊपर भी कोई बैठा होगा। इमरान खान साहब ने ये बनाकर नए कवानीन, देखे ना, सदियों पुराना कवानीन वो चेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी बताया, 600 कवानीन, 600 जो रूल्स हैं इस कंट्री में, जो लॉ के रूल्स हैं, वो सब चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। I have no doubts on him. But what I'm trying to say, people might use it in the wrong way. I just suggest to everyone और audience को भी कहूंगी कि stay positive. इंशाल्लाह मुल्क में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। इंशाल्लाह। अच्छा, एक बड़ी तब्दीली ये भी है कि मैंने क्योंकि ये कानून के हवाले से जब रीड किया तो एक अजीब कानून कहूंगी मैं, मेरी नजर के सामने से गुजरा। वो जा रहा था, मैं जा रही थी घर, तो अचानक से कानून को देखा, तो वो रास्ते से गुजर रहा था वो, तो मैंने उसे देख लिया। वो ये क्या बोलती हूँ मैं भी कभी कभी, ये तो आप ही बता सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो बता सकती हूँ वो ये कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है वुमेन को लेके कि और मर्दों को लेके भी अच्छा लग रहा है। देखिए इंसाफ जो है वो दोनों के लिए इक्वल ग्राउंड पर होना चाहिए। बहुत दफा औरतें ही फॉल्स एक्यूजेशंस लगा के मर्दों को बदनाम कर रही थी, तो एविडेंस अब होगा तो ही आप उनके खिलाफ दायर करवा सकते हैं रिपोर्ट या FIR। ये सबसे अच्छी चीज लगी। और देखिए इससे पहले की हुकूमतों को तो ये ख्याल आया नहीं, तो सिर्फ सो ही रहे थे, या उनके दिल में जो है वो मरीज हो जाते हैं और दौरे के लिए बाहर चले जाते हैं, इलाज के लिए चले जाते हैं, अपने लिए ही सोच रहे हैं मतलब। लेकिन इमरान खान साहब, हैव यू एवर सीन हिज फेस, जब वो बात भी कर रहे होते हैं तो मतलब ऐसे जैसे इंसान, तो अगर आप उनकी शख्सियत देखें, उनकी आंखों में और उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक कंसर्न टुवर्ड्स हिज नेशन नजर आता है। ट्रू, हकीकत बात है। मैं एक ही चीज कहूंगी, जो लोग, प्लीज आप लोग जो कचरा फेंक रहे होते हैं ना बाहर रोडों पे, अच्छा कचरा तो फेंकते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपने घर का कचरा निकाल कर बराबर साइड पर आग लगा देते हैं और वो कचरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब किसी ने भी आग लगाई ना कचरे में, और वो भी किसी और के घर के बराबर में, अब आप पर भी केस होगा। सिंपल सी बात है, कचरा तो जलाना नहीं चाहिए और आग तो लगाना नहीं चाहिए। और तो मेरी बहनों प्लीज समझो, आग मत लगाओ। अब ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे वक्त होता है हमारे वॉइस नोट के सेगमेंट का, तो देखते हैं आज कौन और कहां से, बगैर आपका टाइम वेस्ट किए चलते सीधा वॉइस नोट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ान है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ जी। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मैं अपने इलाके का साबिक नाजिम रह चुका हूँ। तो आपका शो जो है वो एक तो बहुत ही उम्दा शो है, बहुत ही अलग किस्म की आप लोग बातें करते हैं, ज़रा हटके होती हैं, अलग अलग आपके टॉपिक होते हैं। आपका शो देख के बहुत सारे लोग अवेयर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं आपकी बातों को, क्योंकि इसलिए कि आप पाँचों का तो कोई सानी नहीं है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, सबकी अपनी अपनी बात होती है, सब अपना अपना मुद्दा अपनी अपनी बात के साथ क्लियर करते हैं। मेरी बस आपसे इतनी गुजारिश है कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपने एरिया का साबिक नाज़िम भी रह चुका हूँ, मेरा ताल्लुक़ सियासत से है,
तो बहुत सारे जवान बच्चे मेरे पास आते थे, जो हमारे स्टूडेंट्स तबका है, जो हमारे यूथ है, वो मेरे पास आती थी और मुझसे आके पूछती थी कि हमें सियासत में हिस्सा लेना है, सियासी सरगर्मियाँ सरअंजाम देनी है। तो मैं उनसे कहता था कि पहले तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। मेरी बस आपसे इतनी गुजारिश है, जो हमारी न्यू जनरेशन है वो शिकवा करती है कि सियासत में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं हो रहा सियासत में, सियासत अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। आप और शोबों में देख लें, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं लोग, हिस्सा ले रहे हैं इस शोबों के अंदर, तो क्यों ना सियासत में आके अपना किरदार लोगों के सामने अच्छा पेश करें और अपना पॉजिटिव किरदार लोगों को दिखाएं, इसकी थोड़ी सी आगाही करें। मैं बस ये कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच सीरियसली फैजान साहब कि आपने हमसे रब्ता किया और इतना ज़बरदस्त जो है वो सीरियसली आप टॉपिक लेकर आए हैं। इस मुद्दे पर बहुत कम बात होती है, मतलब मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर एक शऊर होना चाहिए कि आपने किस तरह से डीलिंग करनी है। डीलिंग किस तरह से करनी है, मतलब आपका जो खुद का एक मसला है उस पर सबसे पहले आपने आवाज उठानी है। जब तक आप उस चीज पर आवाज उठाना नहीं सीखेंगे तब तक कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। इसका आगाज कैसे कर सकते हैं? इसका आगाज होता है जी तालीमी इदारों से। आपको पता है कि तालीमी इदारे एक ऐसा बुनियादी, आपका मैं कहूंगी कि वो एक इदारा है, एक ऐसी जगह है जिसमें आप सबसे पहले स्टड लेना सीखते हैं अपने लिए। यूनिवर्सिटीज जो होती है उसमें आपको पता है कि बहुत ज्यादा जो हमारे पार्टीज होती है, यानी पीपल्स पार्टी हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज, यस, नून लीग हो गई, उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एक मतलब हर पार्टी का मतलब ये एक रूल भी है कि हर पार्टी का एक बंदा जो है उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी तरफ रागिब करता है और रागिब करने के साथ साथ एक फिर उनका सरदार बन जाता है। सरदार जब वो बनता है तो क्या करते हैं कि अपनी पार्टी, जैसे अगर मेरी पार्टी में उर्शिया यूनिस शामिल होते हैं तो इनके जो भी मसाइल है वो मैं हल करूंगी। इसी तरह से कायनात की टीम में जो है वो हमारा ओवरऑल जितना भी हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी अफसरान हैं वो सब कायनात की पार्टी में आ गए हैं। अनम भी कायनात की पार्टी में आ गई। अब इनको जो मसाइल होंगे क्या होगा, तो कायनात जो है उनके पास आएंगे और वो हल करेंगी। इसके बाद कायनात और मेरा जो है मुकाबला मतलब ऐसे नहीं होगा इलेक्शन में, लेकिन एक जगह ऐसी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर यूनिवर्सिटी के तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रखा जाता है कि आप किसको वोट देंगे, यानी किसकी पार्टी के बंदे को आप चाहते हैं कि वो आपके ऊपर जो है वो आपके मसाइल हल करे, एडमिशन से लेकर तमाम तर चीजें। फिर हम दोनों का मुकाबला होगा और किसको ज्यादा वोट जाएंगे। फिर अच्छा, ये जो आगाज होता है उससे निकलता है एक सियासतदान। तो इसमें प्लीज जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि नहीं 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 इसमें अगर हम इसमें जाएंगे तो हमें कोई नुकसान ना हो जाए, अम्मा अब्बा कहते हैं यूनिवर्सिटी में जा रहे हो लेकिन किसी सियासी पार्टी का हिस्सा मत बनना। जब अम्मा अब्बा शुरू में ये कहते थे, बच्चे के दिल में डर डाल देते, तो बच्चे को कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। आपने आगाज करना है जी इस चीज का। जी बिल्कुल ठीक कहा सना, मैं भी आपकी ही जज्बा आ गया, मुझे लगा कि अभी मुझे जो है पॉलिटिक्स और कितना बड़ा और कितनी बड़ी होंगी। बट एनीवेज मैं यहाँ पे बात करूंगी कि इस चीज में हमारी मूवीज और हमारे ड्रामों का बड़ा ही किरदार है। कैसे है कि जब आप यूथ को दिखाते हैं कि एक पॉलिटिशियन सिर्फ जो है गुंडागर्दी करवा रहा है, उसका बैड फेस दिखाते हैं कि वो अपनी पावर को किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं, तो यूथ कैसे, क्योंकि हम तो आधी कौम हमारी ड्रामे और मूवी से ही सीखती है। हर जगह देखें तो कोई ना कोई देवदास होगा, कहीं कोई पॉलिटिशियन भी बनना चाहेगा तो अपने मफाद के लिए। देखिए ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप सियासत को दलदल समझेंगे, कीचड़ समझेंगे, तो आप इसमें आना नहीं चाहेंगे। आप घर में बैठ के चाय की चुस्की मार के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो वही वाली बात है कि दूर से हर ढोल सुहाना लगता है, पास आके पता चले कि काम वो भी कर रहे हैं, काम मुश्किल है, होगा इंशाल्लाह होगा। तो बिल्कुल अगर नौजवान ही बैठकर जो है राय देगा कि मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, तो आए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो पाकिस्तान के बानी है, पाकिस्तान की जान है जो, तो उनके नोट तो आपको बहुत पसंद है, उनकी कई भी बातें आप भूल गए। उन्होंने ही कहा था कि नौजवान जो है इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क का फ्यूचर है और वो फ्यूचर बदल सकता है। तो सियासत में आए अपनी ऑनेस्टी के साथ। हाँ, ये मत कहें कि इस सियासत में आने के बाद आपको गंदा होना पड़ता है, ये कहीं नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं है, किसी कानून में नहीं है। ईमानदारी आपके ऊपर है। वही बात है कि सियासत अगर आपको करनी है तो एजुकेशन होना, एजुकेट होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी एरिया के नाजिम हैं और आपको यही नहीं पता कि फलां गली में या दूसरी गली में कौन रहता है, उसके क्या मसले हैं, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। फिर आप किस चीज के नाजिम हैं? तो ये चीजें बच्चों के अंदर अवेयरनेस के तौर पे बहुत जरूरी है। जी, दिस इज़ वेरी लेजिट पॉइंट और ये चीज़ मुझे ड्रेन कर दिया। अक्सर बाज़ औक़ात मैं भी बैठी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ और मेरे जहन में ये रैंडम थॉट्स आते हैं। इंसान को अकेले में इंसान कभी कभी खुद से बातें करते हैं, खुद से क्वेश्चंस करने लग जाते हैं
सी एवरीबडी इज लुकिंग फॉर परफेक्ट रिलेशनशिप, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर परफेक्शन हर चीज में, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर मिस्टर राइट। सबको, हर किसी को परफेक्ट गवर्नमेंट चाहिए, परफेक्ट कंट्री चाहिए, परफेक्ट अपना इलाका, और उसमें हर चीज ऑपरेशनल, फंक्शनल, मतलब हर सिस्टम में उसको एक एक चीज टू द पॉइंट परफेक्ट चाहिए। हर इंसान दूसरे में, दूसरी चीजें परफेक्शन ढूंढ रहे, अपने आप को में क्यों नहीं? आप पहले आप अपने अंदर सुधार लाइए ना, अपने आप को फिक्स करें, ट्राई टू फिक्स योर ओन सेल्फ। जब तक आप खुद सही नहीं और हर किसी में आप कह रहे हैं ये बुरा है, इसमें खामी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पहले अपने अंदर काम करें, फिर दूसरे के अंदर आपको खुद बहुत, फिर आप उससे क्वेश्चन करने का हक भी रखते हैं। फिर अगर आप खुद सही नहीं है तो फिर आपको अगला भी सही नहीं लगेगा। तो सबसे पहले किसी पे ब्लेम करने के बजाय कि ये ठीक नहीं है, सियासत सही नहीं है, हुक्मरान सही नहीं है, मुल्क का निजाम सही नहीं है, तो क्या आप अपनी जिम्मेदारियां जो हैं पूरी कर रहे हैं? आप अपनी तरफ से जो आपके फराइज हैं वो तो अंजाम दें, फिर किसी दूसरे पे उंगली उठाएं या ब्लेम करें। पहले अपने कॉलर में देखें, ठीक है आपको बुरा लग रहा है, मैं मानती हूँ सबको बुरा लगता है, लेकिन फिर आप कूद जाए सियासत में, फिर आप ले लें वो सारी जिम्मेदारियां, वो आप काम करें जो आप दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन प्लीज पहले ट्राई टू फिक्स योर ओन पर्सपेक्टिव, देन थिंग्स विल माइट वर्क फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द कंट्री। Exactly. वाह, बहुत अच्छी बात की आपने अनम। I just want to tell कि I don't disagree with you, but I disagree to a certain extent. Yeah. अगर आप किसी सियासतदान को टीवी पे देखते हैं और कोई बंदा कहता है कि यार ये झूठा है, तो वो अपने आप से तो पूछे कि आपने क्या जिंदगी में हमेशा सच बोला है, झूठ नहीं बोला? तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। आप किसी पे क्रिटिसाइज करना इट्स वेरी इजी, इम्प्रूव करना इट्स वेरी हार्ड। सियासत या पॉलिटिक्स एक दलदल की तरह है जो एक दफा चला गया वापस नहीं आता, वो नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, ऊपर आने के चांसेस नहीं है। ऊपर तभी आ सकता है जब वो दिल पकड़ के लंदन भाग जाए। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर हम पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो बैठे जैसे स्टूडेंट फेडरेशंस हैं, जो पॉलिटिकल फेडरेशंस हैं, वो कहती हैं कि एडमिशन कराना है, मैं इस पार्टी का मैं करा देता हूँ। तो ये जो घेर रहे होते हैं ना बच्चों को एडमिशन टाइम से, उससे वो थोड़ा सा डेंजरस है। अब बच्चे कहते हैं कि हमारा अब उस टाइम क्योंकि एक दो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनकी बड़ा प्राइम टाइम चल रहा था, तो सब उस पार्टी में जाना चाहते थे। अब 5 इयर्स पीछे ले जाएं, 5-6 इयर्स, तो उस वजह से एक पार्टी बड़ी स्ट्रांग थी। और स्टूडेंट लाइफ में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लेते थे, तो उनके साथ क्या होता था आपको ही पता है। बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत कत्लो गारत हुई है सियासत के नाम पे, जो कि गलत था। उन बच्चों को नहीं पता था, उनको गलत यूज किया जा रहा था। नाउ द टाइम हैज कम, द पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। जो यंग बच्चे हैं उनके पास दुनिया जाकर एक्सपोजर है थ्रू इंटरनेट, तो उनको पता है कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी सही नहीं है। दैट्स द गुड थिंग। एक चीज और लोग बोलते हैं, ब्रेक टाइम हो गया, बात खत्म कर देता हूं अपनी, कि सियासत जो है ये गटर की तरह, ठीक है जी। तो आपके ऊपर है कि अगर ये गटर है तो या तो इसकी बदबू बर्दाश्त कीजिए या अंदर घुस के इसको साफ कीजिए। ब्रेक का टाइम हो गया, तो मिलते हैं एक साफ सुथरे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज की जो न्यूज है वो फेसबुक से रिलेट करती हुई मेरे पास न्यूज है। तो मुझे सबसे पहले तो आप लोग सब बताएं कि कौन कौन बहुत ज्यादा फेसबुक यूज करता है। मैं भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। कौन यूज नहीं करता आप ये कहें, और क्योंकि इतनी ज्यादा हम फेसबुक पर जो भी अपडेट्स चाहिए होती है मेरे ख्याल से वो फेसबुक से मिल जाती है, इवन वीडियो से ज्यादा। मालिक इनको नहीं आता। मैं बहुत अच्छा यूज करता हूँ। मैं भी फेसबुक पे ही ज्यादा देखती हूँ कि जब कोई एक्टिविटीज कोई कर रहा होता है, एक तो नजर रखने के लिए कौन क्या कर रहा है, और दूसरा पढ़ने के लिए। मैं हम सबकी मीम्स देखता हूँ। प्लीज अनम। अच्छा, एक वक्त था जब फेसबुक जो है मुझे बहुत पसंद थी, बट नाउ इट्स मोर ऑफ पापा की परी एंड पापा का परा वाला, कि मैं कैसी लग रही हूँ और कैसा लग रहा हूँ। तो मतलब इसलिए मैं अब इतना नहीं देखती, मैं ज्यादातर आर्टिकल्स वगैरह रीड कर लेती हूँ। बट लेकिन मैं ज्यादातर लोग जो है फेसबुक से इंस्टाग्राम पे शिफ्ट या मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन फेसबुक की अपनी एक है अवाम, और वो कभी भी फेसबुक से नहीं कहीं और स्विच करेंगे। मगर एक चीज बता दूं, औरतें जो है वो तुम फेसबुक छोड़ ही नहीं सकती, बिकॉज उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको बोले तो रू वाली बहनें, रू की बहनें। तो ये ग्रुप जो है ये बड़ा खतरनाक और इतनी इबादतें होती है। यूनुस आप मिस कर रहे हैं, रू वाले भाई भी तो हैं। आपको पता है रू वाली औरतें क्या डिस्कस करती हैं? मेरे शौहर की वालिदा ने मेरे साथ ये किया, मैं क्या करूं? ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हमारे यहाँ क्या डिस्कस हो रहा है? जानी गुलशन का मैकेनिक बता दे बेहतरीन। तो ये तो चीजें डिस्कस हो रही होती, तो इट्स नथिंग। बट अच्छे ग्रुप्स भी हैं उसपे। एक मिनट देयर आर बोथ ऑफ द थिंग्स। एक मिनट गाइस, मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर ये रू वाला सिनेरियो क्या है।
वो हम आपको बताएंगे शो के बाद। लेकिन हाँ। अर्शिया आप बताएं आपने सवाल हम सबसे क्यों किया? जी बहुत बहुत शुक्रिया कायनात, आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं आवाम को और आप सबको बता सकूं कि जो लोग भी फेसबुक यूज करते हैं तो जरा कम किया करें। इसलिए कम किया करें जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग पैकेजेस लगा लेते हैं, मतलब किसी भी जैसे कि कोई भी आप अपनी इंटरनेट कोई भी पैकेज लगा लेते हैं, तो उसमें आप लोग देखते रहते हैं कि जी पैकेज लगा हुआ है, कोई मसला ही नहीं है, जितनी मर्जी वीडियोस देखें, पिक्चर्स देखें, या आप कुछ भी चीजें अपलोड भी कर रहे होंगे ना तो कोई मसला नहीं है। बट जो फेसबुक के लोग हैं, जिन लोगों ने पैकेजेस लगाए हुए तो बेचारे लुट गए। ये सिर्फ पैकेजेस या वाईफाई वालों के लिए भी है? ओवरऑल जो पैकेज लगाते हैं, लेट्स सपोज आपका कोई भी नेटवर्क है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप लोगों की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कर सकते हैं। पर अर्शिया लुट कैसे गए? लुट ऐसे गए कि जैसे आप लोग पैकेजेस लगाते हैं, उसमें आप लोगों को पता ही नहीं होता कि कितने कितने पैसों के पैकेजेस आप लोगों के लगे होते हैं। फ्री जो है वो कॉल्स कर रहे होते हैं, होता है ना अक्सर ऐसा होता है कि जी फ्री कॉल्स चल रही है। फेसबुक का मैंने सुना है कि फ्री होता है हाँ, मुफ्ता। तो फेसबुक का यही तो बताया ना, फेसबुक और व्हाट्सएप मार्क ज़करबर्ग जो है वो कोई सीक्रेट बिजनेस कर रहा है जैसा यही तो बताया ना, इसी वजह से तो लुटे कि जैसे आप लोग पैकेजेस लगा लेते हैं तो वो फ्री आप लोगों को वो आप ये समझते हैं कि जी फ्री है, फ्री नहीं होता, वो आप लोगों के पैसे। जैसे कि लेट्स सपोज आपने आज पैकेज करवाया और 2 दिन के बाद खत्म हो गया, बट आपने तो 1 महीने का करवाया था, तो 2 दिन में कैसे खत्म हो गया? तो इसी को कहते हैं लुट जाना। मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए कि जैसे हम तो पैकेज कराते हैं, उसके पर्टिकुलर जीबीज हमें मिल गए, तो अगर हम फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे थे तो उस जीबीज में से नहीं कट रहा, कैश कट रहा मेरा। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। लेट्स सपोज यूनस आपने 5 दिन का पैकेज करवाया है और वो 2 दिन में खत्म हो गया, 2 घंटे में खत्म हो गया, जो आपके फोन में बैलेंस होगा वो आपका कट रहा होगा और आपको जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये तो ठीक है, ये तो फिर वो जो पर्टिकुलर नेटवर्क है वो रिस्पांसिबल है। मगर इसके लिए पता है एक और उसी, अगर आपकी इजाजत हो मैं एक और चीज इसमें ऐड करूंगी, वो ये है कि मतलब जब मैंने भी, मेरी नजर से भी ये चीज गुजरी, तो मैंने देखा कि जो फेसबुक है ना, स्पेसिफिक जो फेसबुक है, हमारा क्या होता है जब हम फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है डेटा फ्री। आपको अगर आप लोग यूज करते होंगे तो डेटा फ्री एक आपका अलग मोड होता है। एग्जैक्टली ऐसा भी होता है, ठीक है, कि आपको पता है कि अगर आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस कटेगा। आपको रिमेम्बर है कि आप लोग ये करते हैं, क्योंकि मैं तो मुफ्ता चलाती हूँ, तो बेसिकली अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो पैसा फिर कटेगा। लेकिन यहाँ पर ये हुआ है कि जो फ्री मोड है उसके अंदर जो है उन्होंने कह तो दिया फ्री मोड है, लेकिन जो वीडियोस और वो दीगर चीजें हैं उनको वो जो क्लिक करने वाला सीन है वो भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली, डायरेक्ट वीडियोस जो है वो आप देख रहे हैं और आपका जो बैंक बैलेंस यानी आपके सिम के अंदर जो बैलेंस है, ये भी बैंक बैलेंस है, 40 का लोड करवाती हूँ, वो भी बहुत बड़ा सरमाया है। देखिए आप खुद कराया करें, आप जो मैसेज चला रहे हैं मैं सबा नहीं हूँ, वो मत किया, मैं सबा नहीं हूँ। लेकिन आप सबको मैं यहाँ बता दूं कि सबा बहुत जल्द आने वाली है प्ले एंटरटेनमेंट पर, क्योंकि आपने जिस तरह से हमारे दूसरे शोज को प्यार देते हैं, गपशप को प्यार देते हैं, इसी तरह से आपको सबा इजी लोड वाली को भी प्यार, नहीं मतलब शो को प्यार देना होगा, कुछ और मत समझेगा, क्योंकि सबा इजी लोड जो है एक कैरेक्टर है, जिस तरह से परफॉर्मेंस होगी आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम आपको और एंटरटेन करें और प्ले एंटरटेनमेंट टीवी की जो है आप लोगों के लिए यही मेहनत, यही काविश है, इंशाल्लाह आपको और ज्यादा एंटरटेन करेंगे। I want to ask you कि ये सबा इजी लोड, is it a sitcom और कोई असल सबा इजी लोड जो मैसेज करती है मुझे वो आ रही है? यूनस, इसके लिए आपको जो है ये टीवी शो देखना पड़ेगा, क्योंकि सबर का फल मीठा होता है, आहिस्ता आहिस्ता तमाम कड़ियां जुड़ेंगी, तो आप लोग भी एक्साइटेड हो जाएं, क्योंकि अब प्ले एंटरटेनमेंट में डबल धमाका नहीं ट्रिपल धमाका होगा। क्या हम ये कह सकते हैं जो सबा इजी लोड करती रही है पाकिस्तानी अवाम के साथ, वही हरकत फेसबुक ने हमारे साथ की है? जी बताएं। जो लोग लुट गए उनके बारे में तो पूछ ले, कितने लोग लुट गए? 1.9 मिलियन डॉलर जो है वो फेसबुक ने लूट लिया। ओह माय गॉड, पाकिस्तानी आवाम को। और थोड़ा सा करें, चक्कर आ रहे हैं। मार्क ज़करबर्ग डाकू, ये दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज रियली बैड। बट पाकिस्तान गरीब नहीं है। वाओ, देखिए हम तो लुटने में बड़े माहिर हैं। अभी रिसेंटली हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है, हमारा जो लोन है टोटल पाकिस्तान का, अराउंड 17 बिलियन है फॉर एग्जांपल, जो हम लुटे हैं दैट इज ओवर 20 बिलियन डॉलर्स। लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाले। आई डोंट थिंक सो हम गरीब मुल्क है, हम चोर लोग हैं। हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो चोर है, पैसे छुपाते हैं।
जो ब्लैक मनी है वो है, और क्रिप्टो करेंसी अब कंप्लेंट भी कर नहीं सकते क्योंकि सब ब्लैक मनी है। इन योर फेस। हम ही क्यों लुट रहे हैं? क्योंकि हम लालची हैं ना, हमें और चाहिए, और पैसा चाहिए। नहीं, वैसे ऐसा सब पाकिस्तानी नहीं करते, मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी। लेकिन जिन पाकिस्तानियों को इसमें भी लॉस हुआ, चाहे फेसबुक हो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, हर सस्ती चीज पायदार नहीं होती और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। बिल्कुल। वो बचपन में आपने एक जुमला सुना होगा, कहते थे कि लालच एक बुरी बला है, और अब आपने फाइनली देख लिया कि लालची होने के कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज्यादा गलत साबित हो सकते हैं। सो बेटर बी अवेयर फ्रॉम दीज टाइप ऑफ स्कैम्स। एग्जैक्टली। और जितनी भी कंपनियों का नुकसान हुआ है उन्होंने कंप्लेन भी की, बट वही बात है कि किसी ने भी इनकी कंप्लेन को जो है वो सपोर्ट नहीं किया। बट मैं खुदारा में सब जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं, अगर कोई नेटवर्क खत्म हो जाता है या कोई पैकेजेस खत्म हो जाते हैं तो खुदारा प्लीज आप लोग जो है वो मैसेज जरूर किया करें कि आपका जो है वो पैकेज खत्म हो गया, तो काइंडली आप अपना दोबारा से वो पैकेज करवा लें। लेकिन उर्शी मुझे ये बताएं कि क्या फेसबुक को ये चीज पता थी कि हमारा जो है वो बैलेंस कट रहा है, मतलब किसी ने कंप्लेन की? बिल्कुल, ये फेसबुक को पता था और वही उन्होंने हरकत की कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। भाड़ में जाते हैं, अवाम लुटती है, लुटे, बट उन्होंने कोई ऐसा जो है वो डिसीजन नहीं लिया। लेकिन आई वांट टू से कि देखिए कि जो नेटवर्क है, कंपनी जो हमारे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, दे आर वेरी ऑफ लो क्वालिटी। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बट इट्स अ फैक्ट। अभी रिसेंटली पेमरा ने नोटिस मारा 3 करोड़ रुपए का एक निजी कंपनी को जो कि ऑपरेट करती है, नेटवर्क प्रोवाइड करती है, क्योंकि क्वालिटी बहुत लो हो गई है। इंप्रूव करें, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। हमारे यहाँ कहते हैं कि पाकिस्तानी मामा ना, हाँ चलते रहो, खिलाते रहो, कचरा खिलाते रहो, मान लेंगे। हमारी आवाम तक खड़ी नहीं होगी अपने हक के लिए, उनको हक नहीं मिलेगा। लेकिन हम कमर्शियल वालों को हक नहीं मारेंगे, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं हम, और यहाँ पर वक्त होता है मेरी न्यूज शेयर करने का। एंड मैंने अपनी न्यूज को थोड़ा सा बचा के रखा था कि बिल्कुल आखिर में करूंगी, क्योंकि ये सुन के आपको बहुत ज्यादा अजीब सा भी फील होगा और थोड़ा अनरियलिस्टिक भी है, कि थोड़ा समझ में नहीं आएगा, दिमाग को थोड़ा दंग कर देने वाली सी एक खबर। एक बड़ी अजीब सी चीज हुई है जापान में। वो तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते ही रहते हैं। तो हुआ ये है कि इंसानी एम्ब्रियो निकाल के ट्रांसप्लांट किया गया है एक जानवर के अंदर। सरोगेसी आपको पता है, जैसे कि आजकल बहुत ये फैशन में है चीज सरोगेसी वॉर्म्स का, तो आप सबको पता है। तो एक इंसान के अंदर से निकाल के वो जो उसके सेल्स हैं या वो जो उसके खलियात हैं, जीन्स हैं, वो डाल दिए गए एक जानवर में। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने कुछ पहले शो में बात की थी कि पिग के हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया गया था इंसानी बॉडी के अंदर। तो पिग का देखिए बहुत सारी स्टडीज के अकॉर्डिंग ये बात साबित हो चुकी है कि पिग का काफी सारा डीएनए इंसान से मिलता है। लेकिन अगर हम बाकी जानवरों की बात करें तो इंसान की बॉडी में अगर इंसान के किसी भी आज़ा को हम रिप्लेस कर सके तो उसके लिए जो पहली शर्त होगी कि वो जो है इंसानी जिस्म के उसमें फिट हो सके, वैसा वो काम कर सके, ऑपरेशनल हो सके। तो वो जो जानवर का डीएनए उसको इंसान के डीएनए से मैच करने के लिए इंसान के एम्ब्रियो को निकाल के ट्रांसप्लांट किया गया है जानवर पे। और ये पहला जो है उनका तजुर्बा, ये अभी सक्सेसफुल भी। इस पर वैसे तो अब तक बैन था, लेकिन इस साल के शुरू में ये इस पर से जो बैन था वो कंप्लीटली तौर पे खत्म कर दिया गया और जापान की यूनिवर्सिटी में ये बाकायदा तजुर्बा हुआ है। अब इस पे जो फर्दर रिजल्ट्स आएंगे वो तो मैं आपको वक्तन बावक्तन आगे शेयर करती रहूंगी, लेकिन फिलहाल का ये तजुर्बा जो है उनका सक्सेसफुल रहा है। अब देखते हैं कि और इसमें क्या अजीब सी चीज सामने आ सकती है, लेकिन मुझे ये मेरी दिमागी मतलब अकल होती है ना, वो अभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। लेकिन अनम आपने फिर भी बहुत अच्छा समझाया। अब जाहिर सी बात है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कैमरे के भी हिसाब से आपको जो है फिल्टर करके बोलने होते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हमें बहुत सारे लोगों को, ऑडियंस को भी समझ आ गया जो आप ये बता रही थी कि एक तो वाकई कभी कभी मैं दोबारा ये कहूंगी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पढ़नी पड़ती, सोचना पड़ता है कि दुनिया में क्या ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट, अनम ने जैसे कि बताया, सपोर्ट नहीं करी थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट सपोर्ट करे, क्योंकि बैन था एनिमल पे रिसर्च करना, क्योंकि देखिए वो भी जानदार चीज है, आप उसे तकलीफ दे रहे हैं। रिसर्च करना और रिसर्च लैब में भी जाते थे, देखते थे कि आप उन पे कोई भी एक्सपेरिमेंट करें इंसानों की बेहतरी के लिए, तो उनके साथ ना इंसाफी है। लेकिन अब जो हीरो इनकी मैं पिक्चर लगवा दूंगी, हीरो मिस्टर नकुची जो है, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बाकायदा अपनी रिसर्च गवर्नमेंट को बताई है जापान में और अप्रूवल लिया। ये 14 दिन का प्रॉपर प्रोसेस होगा और ये टोक्यो की यूनिवर्सिटी में भी और कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में भी ये रिसर्च जो है, तमाम साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे आगे जो मेन लीड कर रहे हैं उनका नाम है हीरो मिंटू नकुची। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। सीरियसली अनम, नो डाउट। जिस तरह से, हाँ ठीक है, आप बोलने पहले। Will you answer it? Anyone can answer it. I have a question. What's the use of it?
मैं बताऊं? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बताऊं अगर आप इजाजत दें। बात है कि इनका पर्पस क्या था ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट करने का? मैं बताऊंगी। एक्साइटमेंट हो रही है? या मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं ये जवाब दूं। उसका रीजन ये कि मैं बहुत देर से खामोश थी और ये मेरा बहुत फेवरेट आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है ये। अच्छा, इसका बेसिकली ये जो मुद्दा है वो ये है कि आपको पता है, आपने बताया जापान के अंदर पाबंदी है, जापान के अंदर तो पाबंदी है, लेकिन यूएस के अंदर इसकी पाबंदी नहीं है। पता है यूएस जो है अब नहीं है, मतलब अब तो हटा दी ना जापान से। हाँ अब तो खैर हाँ जापान से भी हटा दी, और मुझे लगता है ये ठीक किया इन्होंने कि जापान से हटा दी। दैट्स रियली अमेजिंग। होना चाहिए मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये चीजें होनी चाहिए। बैक टू द पॉइंट, आपके जवाब पर सवाल पर आते वो ये है जी, देखें मेरी बात सुने, जब ऐसे कोई जानवर का प्रोसेस होता है ना, उसमें आपका क्या होता है कि सम टाइम अगर आपकी जो किडनी है, मुझे अब किडनी चाहिए, अब मेरी किडनी लगाने के लिए, इंसान के अंदर किडनी फिट करने के लिए मुझे कोई जानवर, अगर जानवर का डीएनए इंसान से मिल रहा है, तो जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी कि पिग का जो हार्ट है वो इंसान में जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया, क्योंकि आपको पता है कि पिग का आई थिंक 98% जो है वो डीएनए मिलता है। इसके बाद उन्होंने फर्दर जो है वो इसी तरह से, जिस तरह से अब चूहे के ऊपर कर रहे हैं, इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ जो है वो उनका डीएनए फुल तरीके से मैच किया और इंसान में दिल लगाया। अगर ये चीज अब हो रही है हर जानवर के साथ, तो आप ये देखिए कि हम एक जानवर से अब फायदा नहीं उठा सकते। अब हम ये कह सकते हैं कि मतलब अब लड़का ही नहीं बल्कि भैंस भी आपको दिल दे रही है, गाय भी आपको दिल दे रही है, सारे दिल दे रहे हैं जी। सना आप कह रही हैं कि लड़के दिल देते हैं, लड़के सिर्फ दिल नहीं देते, वो लड़कियों का बिल भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा देखिए, मैं बिफोर आई एंड दिस टॉपिक के मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जो भी टॉपिक लाती हूँ अच्छे से उस पर एजुकेट और इन्फॉर्मेशन देके जाऊँ। तो अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो मैं जाते जाते, मतलब बिफोर आई एंड दिस टॉपिक, मैं इसको लेट मी मेक इट मोर सिंपल एंड मोर इजियर फॉर यू इन 2 to 3 लाइन्स। की बात यह है कि अगर आगे चल के इंसानी जिस्म का कोई भी आज़ा खराब हो जाता है, और जो इंसान का एक मैकेनिज्म जिस तरीके से काम कर रहा होता है अब वैसा जानवर का नहीं कर रहा होता, तो इंसान के अंदर से वो निकाल के जो सरोगेट किया गया जानवर के अंदर, ताकि उसका जो डीएनए वो मैच हो जाए इंसानी डीएनए के साथ, ताकि बाद में हम वो प्रिजर्व कर सकें, निकाल के ह्यूमन में इंजेक्ट कर सकें या ट्रांसप्लांट कर सकें। किडनी, हार्ट, डिफरेंट चीजें। यस, यही बॉडी ऑर्गन्स है जिनके लिए स्पेसिफिकली ये एक प्लान निकाला गया, मास्टरमाइंड प्लान बोल सकते हैं। लेकिन बस यही था, दुनिया में बहुत अजीबोगरीब सी चीजें हो रही हैं। कहते हैं कि साइंस का उरूज। एग्जैक्टली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक था। और जैसे कि आप जब भी टॉपिक लेकर आती हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, और काफ़ी सारे लोगों को एजुकेट भी हो रहे होते हैं, और हम लोग भी काफ़ी चीज़ों में जो है हमें नहीं भी पता होता तो एजुकेट हो रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि साइंस जो है वो इंसान को जो है वो फैसिलिटेट कर रही है, उनकी खिदमत के लिए कोई ना कोई चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए लाती है, तो अच्छी बात है। और शिया, आपने ये बात की है, मुझे लिटरली साइंस पे और ज़्यादा तब यकीन होगा जब उस सिंध गवर्नमेंट पे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करे कि काम करने लग जाए। के लिए जादू चाहिए, आई मीन जादू का चिराग चाहिए, लेकिन काम ना करे, बस गैरत काट दिया। मैं आपको बताता हूँ, ये एक जो आपने जापान का बोला कि ये अभी 2 years बैक या 3 years बैक, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, कोई जो एक चूहे थे ना, कोई शिप आई थी पाकिस्तान में, एंड इट ट्रैवल जी। अच्छा, कुछ चूहे उससे जो एक्सपेरिमेंट हुए थे वो निकल गए थे, तो जो क्योंकि वो साइंस वाले चूहे थे, उन पर टेस्ट हुआ था, वो एक शादी में घुस गए। वो एक शादी में घुसे तो वो चूहा था, वो एकदम खड़ा भी हो गया, बात भी कर रहा है, तो लोग घबरा गए। शादी का टाइम था, सब चीखे मारे, लोगों को लगा जिन्न है जिन्न है। तो वहां पे जो मौलवी साहब थे जो निकाह पढ़ाने आए थे, उन्होंने बोला सब वजू करके आए जल्दी से। जैसे ही वजू करने से पहले औरतों की चीखें निकली, वजू करके जैसी औरतें वापस आई तो चूहे की चीखें निकली। बस ये मेरी बात थी कि देखिए चूहों से डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। हैविंग सेड दैट, आज पोएट्री का दिन है मेरा, तो मैं आपकी खिदमत में पोएट्री तो पेश नहीं करूंगा, मैं बुल्ले शाह का कलाम पेश करूंगा। कलाम भी नहीं है, उनके चंद अशार हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तो अर्ज किया है, इरशाद। पढ़ किताबा इल्म दिया, तू ना रख लिया काजी, हथ विच फड़ के तलवारा, ना रख लिया काजी। क्या कहने, मक्के मदीने गुम आया, ते ना रख लिया हाजी। ओ बुलिया हासिल की कीता, ओ बुलिया हासिल की कीता, जे तू रब ना कीता राज। क्या बात। वाह वाह वाह। देखिए, आई ऑलवेज से कि बुल्ले शाह इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ पॉजिटिविटी, एंड ऑलवेज आप लोगों को कर देते हैं चीजें, अपने में एरोगेंस रहती है, ईगो रहती है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम्बलनेस इज द बेस्ट सक्सेस यू कैन अचीव। हम्बलनेस के बगैर यू नथिंग। अपने आप में आप जो करते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये खत्म हो जाता है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत सिर्फ उसके हाथ में है, आप कुछ नहीं। वी आर नथिंग, यू आर नथिंग।
He is everything. इंसान को आजिज़ होना चाहिए. Exactly. On this note, we would like to end our show. Thank you once again for your feedback. Voice note भेजते रहिए, हमें feedback देते रहिए, हमारा दिल खुश करते रहिए, हमारा शो हिट करते रहिए, हमारी मीम्स बनाते रहिए. हमें मजा आ रहा है, हम और पैसे कमाएंगे और फिर हम टैक्स देंगे और इस मुल्क की इकोनॉमी को ग्रो करेंगे. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.